ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः शूद्रो जायता श्रोता द्वार्ष प्राण मुखार अग्नि जायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर नाम यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल के आरते, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। हरि बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सांस कीर्ति पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सांस कीर्ति पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। मधुर बोल जगपति बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सर्वांग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति बोल सर्वांग बताने वाला, बिगड़ी को
बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। ओ पापियों को पाप से तार दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार तारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदय में भवानी जय भवानी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यं त्वमेव सर्वं देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। पापियों को पाप से तार दे। पापियों को पाप से तार दे, पापियों को पाप से तार दे। अर्थक्यं नरेण शीतले गणम महादेवो शान्ति अग्निशगुं शान्ति रापः शान्ति रोगभय शान्ति वनस्पतयः शान्ति पृथ्वी शान्ति सर्वगुं शान्ति सामायतु शान्तिर्भवतु। सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें, अपने यथास्थान बैठ जाएं। श्री राधे श्री श्याम। जय राधे। जय राधे। जय राधे। आवाज बढ़ाओ। जय राधे। जय राधे। जय राधे। जय राधे। जय राधे। जय राधे। हल्की सी आवाज बढ़ाओ। जय राधे। जय राधे। ई को डालो। श्री राधे। जय राधे। अब आवाज बढ़ाओ। जय राधे। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुड़ध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्ष
मंगलायतनो हरि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयो नमः। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयः मुदीरये। मूकं करोति वाचालो पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहो वन्दे परमानन्दमाधवम्। वर्षाने की राधिका और नंदगाम घनश्याम दुल्हन प्यारी राधिका सुदुल्हानंद कुमार। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। श्री माखन चोर भगवान की जय हो। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। राधा रानी की जय हो। यमुना मैया की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। तुलसा मैया की जय हो। मात पिता गुरु गोविंद भगवान की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु। थोड़ी सी बात तड़िंदित विड़िंदित पीतांबरधारी नंद नंदन विरज नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनंत कोटिशः प्रणाम करते। मंगलमयी पवित्र भागवत जी को प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के परम वक्ता परम श्रोता अनंत बलवंत अखंड ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी के चरणों में सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। जहां माधव की अमृतमयी कथा का आनंदोपान दर्शनोपान होता है तो समस्त देवी देवता श्रीमद् भागवत कथा पांडाल में झांक झांक करके कथा का दर्शनोपान करते हैं। ऐसे समस्त देवी देवताओं के चरणों में हम सभी मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जिनकी कृपा मात्र से जीव को भगवत दर्शन हो जाता है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटिशः प्रणाम नमन और वंदन करते हैं।
और कथा पांडाल में विराजमान संत जन। बंधुओं, अगर संत मिल जाएं तो भगवंत बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। ऐसे संतों को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। पृथ्वी पर ब्राह्मण भी विद्यमान हैं। ब्राह्मणों के मुखमंडल से, हृदयारविंद से वेद के मंत्रों की ऋचाएं निकलती हैं। ऐसे ब्राह्मणों को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। कथा पांडाल में विराजमान समस्त श्रोताजन, समस्त कथा सुनने वाले, दुर्गा पैलेस, शंभु पैलेस और सैनिक विहार के और दूर दूर से आए हुए कथा सुनने वाले श्रोताओं के हृदय में भगवान की छवि को देखते हुए आप सभी श्रोताओं को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोरवानी। सबके हृदय में भगवान सीताराम का दर्शन करता हूं, भगवान राधे श्याम का दर्शन करता हूं। और श्रीमद् भागवत कथा में परीक्षित की भूमिका में विराजमान, जिन पर माधव की अनंत अपार कृपा हुई, कैप्टन श्री रज्जन सिंह एवं माता श्री चरण देवी, इन पर माधव की कृपा हुई है, इनके माता पिता की कृपा हुई है, जो इतनी बड़ी कथा के परीक्षित बनकर के विराजमान है। इनका पूरा परिवार, पुत्र और पुत्र वधुएं श्रीमद् भागवत कथा का आनंदोपान विगत दिनों से कर रहे हैं। पुत्र राज सिंह एवं सुमन देवी पुत्र वधु, पुत्र राज किशोर एवं रूबी देवी पुत्र वधु। छोटा सा परिवार, नन्हे मुन्ने बालक, कृष्णा, शिवा, अर्चित आदि पूरा परिवार बंधुओं आपके लिए भागवत कथा लेकर के आया है। भागीरथ जी महाराज एक गंगा को लेकर के आए थे, तो उस गंगा से सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया था। लेकिन ये परीक्षित परिवार आपके लिए मंगलमयी खिलन बिहारी जी की भागवत कथा लेकर के आया है, जिससे सबका उद्धार हो जाएगा। ऐसी पवित्र कथा के परीक्षित विराजमान हैं और देश की रक्षा करते करते इन्होंने धर्म की रक्षा को करना भी सीखा है। और देश की रक्षा करते समय धर्म को तो सिखाया ही जाता है। आइए आनंदमयी कथा के 6वें दिन को श्रवण करें। यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जो लोग घर बैठे ही विगत दिनों से कथा का आनंदोपान अपने घर पर बैठ कर के कर रहे हैं, ये कथा मोबाइल पर और यूट्यूब पर, फेसबुक पर लाइव हो रही है। चैनल चल रहा है पंडित संतोष कृष्ण जी महाराज। लोग घर बैठे ही कथा का दर्शनोपान कर रहे हैं। उन सभी का मान, वंदन और सम्मान। आइए आप सभी 6वें दिवस की कथा में प्रवेश कीजिए और कथा का आनंदोपान कीजिए। बंधुओं, मन बड़ा चंचल है। मन को एकाग्रचित करने के लिए भगवती श्री राधा रानी का, लाडली जी का आश्रय लेते हैं। और जहां तक आवाज जा रही है, सभी आइए 6वें दिवस की कथा का आनंदोपान कीजिए। 2 मिनट मन को भगवती श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित करें, कथा का आनंद लें। श्री राधे राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास।
ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार संवरिया, ले चल परली पार कन्हैया। चल परली पार कन्हैया, चल परली तालियां जय हो हरि बोल। ओह लाडली सरकार की जय हो। हरि बोल। गुणी अब गुण सब तेरे अर्पण, गुणी अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तुझको समर्पण, तुझको समर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पूती सहित मन तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की राशि, मेरे चरणों की राशि, तू मेरा प्राण आधार सोया, ले चल परले पार कन्हैया, चल परली पार, ले चल परले पार संवरिया, ले चल परले पार। हो तेरी आस लगा बैठी हो, तेरी आस लगा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठी हो, तुम संग नेह लगा बैठी हो, तुम संग नेह लगा बैठी हो, अपना आप लुटा बैठी हो, अपना आप लुटा बैठी हो, सांवरिया में तेरी रागिनी चल परले पार कन्हैया, चल परले पार सांवरे, चल परले पार कन्हैया, चल हरी। तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, 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 कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे मिलन की आस यही है, तेरे मिलन की आस यही है, मेरे प्रीतम माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो नैया पार संवरिया, चल परले पार कन्हैया, चल परले पार
पार। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। जय हो। राधा रानी की। और आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। पी पी के कोई हरस रहा है, कोई हर्ष रहा है, हरि विचारा तरस 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 रहा है। ओ बस हुई अब हार गई मैं, बस हुई अब हार गई, ओ बस हुई अब हार गई मैं, बस हुई अब हार गई। क्यों छोड़ा मझधार कंवरिया, चल पर ले पार कन्हैया रे, चल पर ले पार, चल पर ले पार रे, चल पर ले पार, चल पर ले कन्हैया चल पर ले पार, बिहारी सरकार जय जय। आइए श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश करें, छठवें दिवस में प्रवेश करें। कल आपने पंचम दिवस की कथा का आनंदोपान किया, श्रवणोपान किया। कल कथा को कहां पर विराम दिया गया था? हाँ, आपको तो पता रहता है कल कथा कहां विराम हुई थी। अच्छा, किस किस को पता है कि कल कथा कहां विराम हुई थी? हाथ ठाड़े करना। गिरिराज धरण भगवान जय हो। कल हम सभी ने पंचम दिवस की शाम को कथा में सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को गोवर्धन लीला का वर्णन सुनाया। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ये गोवर्धन कौन है और गोवर्धन किसे कहते हैं? गौ माने सुंदर, गौ माने होता है इंद्रिय, और वर माने होता है सुंदर, और धन माने होता है खजाना। सुंदर इंद्रियों का खजाना गोवर्धन कहलाता है। अगर शरीर के अंदर इंद्रियां अच्छी हैं तो हमारे हृदय में ही गोवर्धन भगवान प्रकट हो जाएंगे। और अगर शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं अगर वो मलिन हो गई हैं तो हम गोवर्धन में भी चले जाएं तो वहां जाकर के भी हमें ऐसा लगेगा कि गोवर्धन में नहीं है। क्योंकि सब खेल बंधुओं इंद्रियों का होता है। आदमी अंदर से जैसा होता है बाहर से वो वैसा ही होता है। अगर आदमी के अंदर भगवान के प्रति प्रेम है तो बाहर दिखने लग जाएगा। अगर अंदर गोवर्धन भगवान के प्रति प्रेम है
तो बाहर दिखने लग जाएगा, और अगर अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो बाहर दिखने वाला नहीं है। अच्छा, गोवर्धन पर्वत ब्रजमंडल में है और ज्यादातर लोग यात्रा पर जाते हैं, तो यात्रा का अर्थ क्या होता है? गोवर्धन पर्वत की सब लोग यात्रा करने जाते हैं, सब लोग परिक्रमा करने जाते हैं। तो परिक्रमा का अर्थ क्या है कि गोवर्धन की परिक्रमा जो की जा रही है वो कैसे करनी चाहिए, और लोग अपने आप को यात्रा पे ले जाते हैं। बंधुओं, एक बात बताऊं, शरीर को भगवान के धाम में यात्रा पे ले जाना एक अलग बात होती है, और मन को भगवान की यात्रा पे ले जाना एक अलग बात होती है। संसार में ज्यादातर लोग अपने शरीर को तो यात्रा पर ले जाते हैं, लेकिन मन को यात्रा पर नहीं ले जाते। हम और आप शरीर से तो वृंदावन गोवर्धन चले जाते हैं, लेकिन मन से वृंदावन गोवर्धन नहीं जा पाते। गोवर्धन में जाने के बाद भी मन वहां टिकता नहीं है। और हाँ, संसार में लोग यात्रा पर जाते, अब तो यात्राओं को ही बिगाड़ दिया है। कुछ लोग एकत्रित हो जाते हैं गाड़ियों में और यात्रा करने के लिए जाते, दारू की बोतलें ले लेकर के जा रहे हैं। ये कोई यात्रा है? अगर महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं केदारनाथ पे, तो 4 व्हीलरों में जा रहे हैं, बियर की बोतलें पड़ी हैं और तुम दर्शन करने जा रहे हो, ये कोई यात्रा है? ये यात्रा नहीं है, ये तो तुम उस अच्छी जगह को गंदा करने जा रहे हो। लोग बाग जाते हैं परिक्रमाओं के लिए और अपने साथ ये गलत वस्तुएं लेकर के जा रहे हैं, दारू लेकर के जा रहे हैं और वहां जाकर के गाली गलौज कर रहे हैं। ये यात्रा नहीं है, ये तो एक अच्छे स्थान को बिगाड़ने जा रहे हो। आप यात्रा पर नहीं जा रहे हो, आपका शरीर यात्रा पर जा रहा है। मैं तो कहता हूं शरीर को यात्रा पर ले जाओ या न ले जाओ, लेकिन अपने मन को यात्रा पर जरूर ले जाए। भगवान ने गोवर्धन भगवान की पूजा क्यों करवाई और इंद्र देवता की पूजा को बंद क्यों किया? क्योंकि इंद्र देवता को अभिमान हो गया था। और बंधुओं, अभिमान अगर किसी का भी होवे, भगवान उसे छोड़ते नहीं। अभिमान धन का होवे तो भगवान उसे नहीं छोड़ेंगे। अभिमान अगर सुंदरता का होवे तो भगवान वो अभिमान नहीं है। लोगों को संपत्ति का अभिमान हो जाता है, लोगों को अपने सुंदर होने का अभिमान हो जाता है, लोगों को अपने पद का अभिमान हो जाता है। मैं तो कहता हूं अगर अभिमान आ गया ना तो नष्ट बड़ी जल्दी हो जाएगा। संसार में लोगों को सुंदर होने का अभिमान होता है कि हम सुंदर हैं। ध्यान दीजिएगा, सुंदर कौन होता है? सुंदर हम और आप तो हो ही नहीं सकते। शरीर बाहर से सुंदर लग रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी गंदगी भरी हुई है, तो ये शरीर सुंदर नहीं है। बाहर से भले ही हम और आप कितने भी गोरे क्यों ना हो, लेकिन अंदर सबकी गंदगी भरी हुई है। हाँ? और फिर हम ऐसे शरीर पर और ऐसे सुंदर होने पर अभिमान करते हैं, फूले फूले डोलते हैं कि हम सुंदर हैं, हम सुंदर हैं, विश्व सुंदर हम ही है क्या? हाँ? शादी पार्टियों में चले जाएं, नए नए कपड़े पहन के जाएं तो बार बार अपने आप को ही देखें। ये तो मूर्खता है, ये सुंदरता नहीं है। और अगर शरीर सुंदर है, गलत बात है। अब सुंदर कौन है, मैं आपको तुलसीदास बाबा के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं। तुलसीदास बाबा कहते हैं शरीर सुंदर नहीं है, शरीर के अंदर गंदगी भरी हुई है। तो तुलसीदास बाबा कहते हैं कि कौन सुंदर है? अस अभिमान
जाहि जन भोरे। अस अभिमान जाय मन भोरे। यस अभिमान जाहि जन भोरे। अस अभिमान जाय मन भोरे। हो मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति प्रिय मोरे। अगर सुंदर होने का अभिमान है तो तुलसीदास बाबा कहते हैं ये अभिमान गलत है। क्यों? अस अभिमान जाहि जन भोरे और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान अगर होवे तो ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं और भगवान हमारे मालिक हैं। ये अभिमान श्रेष्ठ है। लेकिन धन का अभिमान होता है, सुंदरता का अभिमान होता है। एक और चौपाई लिखी है तुलसीदास बाबा ने। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा ओ नरतनु पाए भजिए रघुवीरा। तुलसीदास बाबा कहते हैं सोई सुंदर सोई सुबग शरीरा और नरतन पाए भजिए रघुवीरा। वही सुंदर है और उसी का शरीर सुबग है जिसे मनुष्य की देह मिलने के बाद रघुवीर का भजन मिल जाता है। वो आदमी सुंदर है, उसकी देह सुंदर है। हाँ, शरीर सुंदर बाहर से हो सकता है लेकिन अंदर से सब लोगों की गंदगियां भरी हुई है। तो अभिमान हो गया इंद्र देवता को, तो भगवान ने इंद्र देवता का अभिमान नष्ट करने के लिए कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयसे और सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणः परिपद्यते। इंद्र देवता के अभिमान को समाप्त करवाने के लिए भगवान और विराजमान है। पूरे ब्रजमंडल में 56 प्रकार की प्रसादी बन रही है। खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है, खीर खजुला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार में बाबाट रबड़ी में सूर पाक लेकर के आज नंद यशोदा ने गिरिराज के भोग में सजाई। 56 प्रकार की प्रसादी बन रही हैं और सब लोग गिरिराज जी की पूजा करने जा रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा, देख लाला, तेरे गोवर्धन भगवान की पूजा तो कर देंगे पर हमारी 3 शर्त हैं। कौन कौन सी? बोले पहले तो तेरे गोवर्धन भगवान को प्रत्यक्ष हमें दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान बोले तुम्हारी पहली शर्त मंजूर है। फिर ब्रजवासी बोले तेरे गोवर्धन भगवान की जब ही पूजा करेंगे तब तेरा भगवान हमारे द्वारा बनाई गई प्रसादी को और हमारे सामने आकर के ग्रहण करेगा। भगवान बोले ये भी शर्त मंजूर है। उसके बाद ब्रजवासी बोले अगर इंद्र देवता की पूजा कर देंगे तो गोवर्धन भगवान की पूजा चालू कर देंगे, इंद्र देवता नाराज हो जाएगा। तो तेरे गोवर्धन भगवान को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी इंद्र देवता के क्रोध से। भगवान ने कहा तीनों शर्त मंजूर हैं और सुंदर तैयारियां हुई। अपनी अपनी बैलगाड़ियों में 56 प्रकार के भोग लेकर के सबके सब ब्रजवासी जाने लगे। आगे आगे सांडिल्य मुनि चल रहे हैं और पीछे पीछे भगवान कृष्ण जा रहे हैं और गिरिराज जी की शरण में जा रहे हैं। जैसे ही गिरिराज जी के पास पहुंचे सबने गिरिराज भगवान की जय हो और भगवान ने 56 प्रकार के भोगों को उतरवाया। भगवान बोले भैया ब्रजवासियों
ऐसो करो, मेरे गोवर्धन बाबाए भोजन करावे के पहले नेक जलपान करा दो। मनसुका दौड़ो दौड़ो गयो, जमुना जी में से एक कलसा जल भर लायो। ले लाला अपने गोवर्धन बाबा जल पियाए। और जैसे ही भगवान ने एक कलसा जल गिरिराज जी के ऊपर डालो तो 21 किलोमीटर के गिरिराज जी तो एक कलसा जल से कहा है विवारो। मनसुका बोलो लाला जा एक कलसा जलते तो तेरे गोवर्धन बाबा की मूंछोगी लीना ने भाई। भगवान बोले भैया ब्रजवासियों, मैं तो न्यो चाहूं कि स्वयं साक्षात श्रीमती गंगा जी न्याई प्रकट है जाएं और गोवर्धन बाबा जलपान कराए दे। सब ब्रजवासियों ने अपनी आंखों को बंद किया और भगवान ने मन से गंगा जी का स्मरण किया, अपना चरण पृथ्वी पर प्रहार किया। स्वयं वहां पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की जय हो। और सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन भगवान को जलपान आदि कराया। उसके बाद सवरे के सवरे ब्रजवासियों ने गिरिराज धरण भगवान को भोग लगायो। नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शिष्णो द्योः समवर्ततः पदव्यां भूमि दृशः सोता तथा लोका अकल्पयन्नः। गोवर्धन भगवान को भोग लगायो और भगवान ने कही ब्रजवासियों अपनी अपनी आंखों को बंद कर लो। और जैसे ही ब्रजवासी ने आंख बंद करी तो जितने प्रसादी के ढकूला हते सब के सब ढकूला खाली हो गए। गोवर्धन भगवान ने प्रसाद को ग्रहण कर लिया और ब्रजवासी ने आंख खोली तो सब के सब ढकूला खाली दिखे। ब्रजवासी बोले लाला अगर तू बुरो न माने तो तू एक बात पूछे। बोले हाँ न्यो बता, तियो गोवर्धन बाबा कितने दिना को भूखो है? का मतलब? अरे इंद्र देवताए भोग लगाओ करे तो जैसो धरे करे वैसो ही वापिस आ जाओ करे हो। लेकिन तेरे गोवर्धन बाबा इतनो भोजन धर के दे दो सबरे खाए गयो, प्रसाद उन्होंने छोड़ो। भगवान बोले अच्छा ब्रजवासियों तो अपनी आंखों को बंद करो। और सबरे ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया। पुनः भोजन प्रसादी वापिस ढकूलों में आ गई और सबने प्रसादी आपस में बांटी और सब गिरिराज जी को प्रणाम करके पूजन करके वापिस आए हैं और ब्रज मंडल में रह रहे हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित नारद जी ने जाकर के इंद्र देवता को बता दिया, इंद्र देवता परसों से होने वाली पूजा तुम्हारी बंद हो गई। ब्रजमंडल में अब तुम्हारी पूजा नहीं हो रही है। इंद्र देवता ने कहा तो किसकी हो रही है? बोले तुम स्वयं चल करके देख लो। और जैसे ही इंद्र देवता ने जाकर के देखा तो सबके सब ब्रजवासी और ब्रजमंडल में गिरिराज जी की पूजा करके आए हैं। इंद्र देवता को क्रोध आ गया। इंद्र देवता ने मेघ वालाओं को बुला लिया, प्रलय करने वाले जल बरसाने वाले लोगों को बुला लिया, तूफान लाने वाले व्यक्तियों को बुलाया, दूतों को बुलाया। इंद्र देवता को क्रोध आ गया, ये ब्रजवासी मेरी पूजा बंद कर रहे हैं। गणम सावर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणीम ओ इंद्रः प्राचोदयत क्रुद्धो वाचानमेशयाः। इंद्र देवता ने आदेश दे दिया समस्त प्रलय करने वाले दूतों को, जल बरसाने वाले दूतों को ले जाओ, तुम्हारे पास जितना भी जल है उसे ले जाकर के ब्रजमंडल में छोड़ दो। सबके सब दूत
जल लेकर के चल दिए ब्रजमंडल को पानी पानी करने के लिए। इंद्र देवता ने आदेश दे दिया था पूरे ब्रजमंडल को डुबा करके पानी पानी कर दो, और आज प्रलय करने वाले मेघ वाला जल को लेकर के चल दिए ब्रजमंडल की। हल्की हल्की बिजली गड़गड़ाहने लग गई, हल्की हल्की वर्षा होने लग गई, आंधी आने लग गई, और पूरा ब्रजमंडल बादलों से घिर गया। मानो आज ऐसा लग रहा है कि आज जितना जल है मेघमालाओं पर सब पटक देंगे। सबको पता पड़ गया कि इंद्र देवता अब नाराज हो गए। ब्रजवासी आपस में बात करने लगे, अरे हमने लाला ते नाई करी हती, इंद्र देवता की पूजा बंद मत करवावे, पर लाला नहीं मानो। और सबके सब ब्रजवासी भगवान के जोड़े थे। अरे लाला, अरे कन्हैया, तू भैया यहाँ बांसुरी बजा रहे हो और वहां देख ब्रजमंडल में घनघोर वर्षा होने वाली है, इंद्र देवता नाराज है गए, अब हमारी रक्षा कौन करेगो? भगवान ने कहा, ब्रजवासियों, तुमने जिस देवता की पूजा करी है वही देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। चलो सब गिरिराज जी की शरण में। गैया, ग्वाल बाल, ब्रजवासी, यशोदा मैया, नंद बाबा, सब के सब गिरिराज भगवान की शरण में गए और गिरिराज जी की शरण में जाकर के सब ने प्रार्थना करी है। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। सब प्रार्थना कर रहे हैं गिरिराज भगवान से। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। तेरी शरण गिरिवर तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। तेरे राज धरण प्रभु तेरी शरण। राज धरण प्रभु तेरी शरण। और सब ब्रजवासी डरे हुए हैं, बिजली गड़गड़ा रही है और सब हाथ जोड़ करके गिरिराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धन वासी तुम बिन रहो न जावे। गोवर्धन वासी सावरे तुम बिन रहो न जाए। गोवर्धन वासी सावरे तुम बिन रहो न जावे। गुजराल लाडले रहो न जाए, गुजराल लाडले तुम बिन रहो न जाए। तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए। गिरे राज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरे राज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण भगवान की हो। हरि बोल। आहो
और पंकज ते मुस्काए सुंदर वदन विहाय सुंदर वदन विहाय ओ लोचन तलपत मीन जो पलचन कल्प विहाय चंदन कल्प जिहाय पलचन कल्प विहाय गेरे राजे धरण प्रभु तेरी शरण गेरे प्रभु तेरी शरण गेरे राजे धरण प्रभु तेरी शरण गेरे राजे धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण भगवान की जय हो। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण 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 गिरिराज धरण भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। सुखदेव कहते हैं परीक्षित समस्त ब्रजवासियों ने गोवर्धन भगवान के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करी, हे गिरिराज धरण आप हमारी रक्षा कीजिए। और समस्त ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया और जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया भगवान कृष्ण आगे बढ़े। सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान जब आगे बढ़ रहे हैं और आज भगवान गिरिराज जी को उठाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ परीक्षित भगवान की अभी उम्र मात्र 7 वर्ष की है और 7 वर्ष के कृष्ण आज 7 कोस के गिरिराज जी को उठाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बंधुओं 7 कोस के गिरिराज जी को उठाएं और 7 वर्ष के कृष्ण, ये काम तो कोई भगवान ही कर सकता है, कोई साधारण बालक नहीं कर सकता है। भगवान आगे बढ़े, ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया और भगवान ने कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज भगवान को धारण कर लिया। बोल गिरिराज धरण भगवान की जय हो। और इंद्र देवता ने इतना जल बरसाया, गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणम, जितना भी जल था इंद्र देवता के दूतों ने पूरा का पूरा जल ब्रजमंडल में छोड़ दिया और जाकर के कह दिया इंद्र देवता अब तक तो वो ब्रजमंडल डूब करके पानी पानी हो गया। इंद्र देवता बड़े प्रसन्न हो गए, अच्छा मैं चल करके देखूं तो सही कि ब्रजमंडल कैसा लग रहा है पानी में। और जैसे ही इंद्र देवता आए तो ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, एक भी बूंद नहीं है वर्षा की ब्रजमंडल में। इंद्र देवता ने देखा इतना जल फेंक दिया, ये जल कहाँ गया? ऊपर से जल फेंक दिया धरती पर, लेकिन ये जल बीच ही बीच में कहाँ चला गया भैया? और ब्रज में धूल उड़ रही है। और यही प्रश्न परीक्षित ने किया था, प्रभु आखिरकार ये जल गया तो गया कहाँ? सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित इंद्र देवता ने जो जल बरसाया है इस जल को अगस्त मुनि ने पान कर लिया। और सुखदेव समझाने का प्रयास करते हैं, ऐसे समझने का प्रयास करो परीक्षित। रामा अवतार में जब कृष्ण भगवान राम के अवतार में थे, रावण को मारने के बाद जब राज्य में रहने लगे तो सीता जी रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराती थी। सीता जी ने नियम बना लिया था कि मुझे रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराना है। बंधुओं देखा जाए तो भगवान ने स्वयं दान किया है, भगवान भी दान दक्षिणा दिया करते थे।
और रोज एक ब्राह्मण को सीता जी भोजन कराती थी। एक दिन सीता जी राम जी के जोरे गई, प्रभु को ऐसो ब्राह्मण लेके आओ भोजन करे भी जो चकाचक भोजन करे। हाँ, एक दो पूरी खाए गए, ये ब्राह्मण खड़े हो जाते तो अच्छा नहीं लगता है, कोई चकाचक भोजन करे ऐसो ब्राह्मण लेके आओ। राम जी बोले देवी जी चिंता मत करो, ऐसो ही ब्राह्मण लेके आओ। और राम जी अगस्त मुनि के पास चले गए। अगस्त बाबा, जब तक हम तुमती न्यो न कह दें कि अब बंद है जाओ, तब तक तुम बंद मत होना और खाते ही जाना, खाते ही जाना। और तुम्हारा निमंत्रण है, तुम हमारे घर भोजन करने के लिए आ जाना। अगस्त मुनि ने कहा ठीक है प्रभु, जब तक तुम नहीं कह दोगे तब तक हम भोजन करने से बंद नहीं होंगे। और सीता जी भोजन लेकर के आई, 4 पूरी रखलाई, मानो थोड़ी सी सब्जी रखलाई और अगस्त बाबा के सामने रख दी। अब अगस्त बाबा प्रसाद को देख करके, भोजन को देख करके हंसने लगे। सीता जी ने कहा कि बाबा हंस काई क्यों रही हो? अगस्त मुनि बोले सीता जी समझ में ना नहीं आ रही, जा भोजन मुंह में डारे के नाक में डारे के कान में डारे। कहा मतलब? अरे अगर भोजन करा रही हो तो कम से कम बढ़िया आहार दो हमें, ये थोड़ा सा भोजन। सीता जी बोली अरे बाबा, ऐसे ब्राह्मण हमें बड़े अच्छे लगते हैं जो चकाचक भोजन करते हैं। आप ऐसा करो, जब तक ये भोजन पाओ तब तक हम और लेके आ रही। और भगवान की माया वो तो अगस्त मुनि भोजन करते गए। सीता जी ने 1-2 बार आटा लगा लिया, लेकिन अगस्त मुनि तो खाते ही गए। और सीता जी परेशान हो गई बनाते, लेकिन बाबा झुकने का नाम नहीं ले रहे। सीता जी बाबा के जोरे गई, अगस्त मुनि के जोरे, बाबा हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अगस्त मुनि बोले देखो देवी, जब हम भोजन करते हैं तब हम बीच में बोलते नहीं है, तुम तो बस भोजन लाते जाओ, बोलेंगे नहीं हम। नहीं बाबा, हमने ऐसा सुना है कि भोजन का अगर बीच आ जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि बोले मैया, जब हमारे भोजनों को बीच आ जाओ तब हम पानी पी लेंगे। सीता जी घबरा गई, और इतनी देर से भोजन कर रहे हैं और अभी इनके भोजन का बीच ही नहीं आया है। अब सीता जी ने रिद्धि सिद्धि के साथ, शुभ लाभ के साथ गणेश जी को बुलाया और कहा सुनो, बाबा भोजन कर रहे हैं, बाबा भूखे नहीं जाने चाहिए, प्रसाद बनाओ। अब रिद्धि सिद्धि पूरी बेल रही है और गणेश जी महाराज झविया में से पूरी निकाल रहे हैं और शुभ लाभ परसने का काम कर रहे हैं। लेकिन राम जी कह रहे हैं खाओ, खाते जाओ। गणेश जी ने देखा कि बाबा की तो थाली में पूरी दिख ही नहीं रही है, बाबा सीधी की सीधी खाते जा रहे हैं। गणेश जी बोले ऐसा करो, शुभ लाभ परसने का झंझट खत्म करो, सीधी झविया में ते निकारो, बाबा की थाली में डालो। हाँ, अब गणेश जी सीधा झविया में से निकाले, बाबा को परसते जाएं और अगस्त मुनि खाते जाएं। बाद में रिद्धि सिद्धि भी परेशान हो गई, सीता जी भी परेशान हो गई। गणेश जी भी बोले मैया आज ये क्या कर लो तुमने। सीता जी राम जी के जोरे गई, सुनो कैसो ब्राह्मण लेके आयो, कैसे ब्राह्मण को नौता करके आयो। अरे वो तो झुकने का नाम ही नहीं ले रहे। राम जी ने कहा अरे देवी जी, आप ही तो कह रही थी कि कोई ऐसा ब्राह्मण लाओ जो चकाचक भोजन करे, अब कराओ। सीता जी बोली नहीं हमारा ये मतलब नहीं था। बोले तो राम जी ने एक तुलसी दल दे दिया, जाकर के बाबा को दे देना, बाबा शांत हो जाएंगे। और जैसे तुलसी दल बाबा अगस्त को दिया गया, अगस्त मुनि बोले चलो ठीक है मैया, भोजन जैसो कराओ तैसो ठीक है, कम से कम पानी तो पिया दो। सीता जी घबरा गई, क्या आदमी ने भोजन इतना किया है वो पानी कितना पिएंगे। हाँ?
सीता जी दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई, सुनो वो तो पानी मांग रहे हैं। राम जी ने कहा, अगस्त मुनि, भोजन आपको हमने राम अवतार में त्रेता युग में करा दिया और जलपान हम आपको कृष्ण अवतार में द्वापर में करावेंगे। जब इंद्र देवता क्रोधित होकर के पूरे ब्रजमंडप पर जल को बरसावेंगे, तब उस जल को आप आकर के पान कर लेना। और वो जल यहाँ पर अगस्त मुनि ने पान किया है। गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ शेषनाग लग गए और एक तरफ से पूंछ आ गई और एक तरफ से मुख आ गया और इस प्रकार जल निकलने लग गया और अगस्त बाबा पान करने लग गए। और भगवान गिरिराज जी को लेके ठाड़े हैं और गिरिराज जी को लेके ठाड़े तो यशोदा मैया बोली, भैया ब्रजवासियों, मियो लाला अभी 7 वर्ष को है, जाकी नरम नरम कलैया है, इतने बड़ी गिरिराज जी को डांटे फिर रहे हो, तुम लोग अपनी लठिया लगाओ। अब ब्रजवासी ने जोश आए गयो, हाँ लाला जा बात है तो हम भूल ही गए। लाला ऐसो कर, तू तो लाला बैठ जा, गिरिराज जी हम डांट लेंगे। भगवान बोले, भैया ब्रजवासियों, तुम गिरिराज जी नहीं डांट पाओगे। मनसुका बोलो, अच्छा तो का ते नहीं माखन खायो, हमने माखन ना खायो। नहीं बात बोल आने पर तुम साध नहीं पाओगे। मनसुका बोलो, नहीं लाला, तू अपनी अंगुलिया हटा ले और हम अपनी अपनी लठिया ने लगा लेंगे। भगवान बोले, अगर ऐसी ही इच्छा है तो लगाओ लठिया। और सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लठिया लगा ली। भगवान बोले, अच्छा ब्रजवासियों, अब मैं अपनी अंगुलिया हटा लूं। ब्रजवासी बोले, हाँ हटा ले, पूछ काय क्यों रहे हो। भगवान बोले, अच्छा भैया देखियो मैं अपनी अंगुलिया हटा रहे हो। हाँ हटा ले। और जैसे ही भगवान ने अपनी कनिष्ठ का अंगुलिया नेक टेढ़ी करी, गिरिराज जी चरर मरर करके नीचे आए लग गए। लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, गिरिराज जी गिरवे वाले। और पुनः भगवान ने अपनी उंगली को सीधा कर दिया। ब्रजवासी बोले, लाला न्यों बता, तेने चोरी करके माखन खायो है और हमने माखन खायो है, पर तेरी जा अंगुली में ऐसो कहा जादू है कि तू इतने बड़े गिरिराज जी डांटे फिर रहे हो। कृष्ण भगवान बोले, ब्रजवासियों, हम भगवान हैं, इसलिए हमने ये इतने बड़े गिरिराज जी डांट रखा। मनसुका बोलो, अच्छा तो तू भगवान है, ऐसे हुए करे होंगे भगवान, हाँ तेरे जैसे। अच्छा क्यों बता लाला, तेने ऐसो कहा काम करो है जाते हम मान जाएंगे तू भगवान है। भगवान कृष्ण बोले, मैं जब 6 दिना को हतो तो मैंने पूतना मारी। ब्रजवासी बोले, अच्छा तो वो पूतना तेने मारी। भगवान बोले, तो कोने मारी। अरे रहने पर मरी मराई में तो 4 लठ हमने लगाए। हाँ तो तू भगवान कैसे है गयो। नख पे गिरिवर ले नो धारे, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर ले नो धारे, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर ले नो धारे, कन्हैया मेरो वारो। जय हो, हरि बोल। यो कहे यशोदा मैया, न कजोर लगाओ मेरे भैया। और जो कहे यशोदा मैया, न जोर लगाओ मेरे भैया। हो यो कहे यशोदा मैया, न कजोर लगाओ मेरे भैया।
जोज अपार कन्हैया मेरो भारो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो। गिरिराज महाराज की हरि बोल। और लाला के नरम कलैया कहीं मुर्ग न जाए भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ग न जाए बाकी भैया। लाला के नरम कलैया कहीं मुर्ग न जाए भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ग न जाए बाकी भैया। कैसे झेले गो सवारे कन्हैया मेरो पारो गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो पारो। हो जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर कीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर कीनो। बादल बादल के बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो पारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो। तालियां और यो कहे पूछरी बारो लजिया को ले रे सहारो। पूछरी बारो लजिया को ले सहारो। यो कहे पूछरी बारो लजिया को ले सहारो। पूछरी बारो लजिया को ले सहारो। रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो हरि बोल।
बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश। तो समस्त ब्रजवासियों ने कहा, मनसुका ने कहा, लाला न्यो बता तेजा अंगुया में ऐसो कहाए जो इतने बड़े गिरिराजी डांटे फिर रहे हो। भगवान कहते हैं, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। राधा जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। बंधुओं, भगवान को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो राधा रानी गुरु का आश्रय जरूर लेना पड़ेगा, तब आप भगवान को प्राप्त कर पाओगे। और यहाँ पर भगवान ने जब गिरिराज जी को धारण किया, इंद्र देवता ने जब इस प्रकार वर्षा की, बाद में इंद्र देवता ने आकर के देखा कि ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, तो इंद्र देवता भगवान के चरणों में गिरे और इंद्र देवता ने बड़ी सुंदर प्रार्थना करी। पिता गुरुत्वम जगदाम धीरो, तुरतयः काल उपात दंडः, हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे, मानं विधोत जगन विधाय। इंद्र देवता ने प्रार्थना करी, हे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको और आपके ब्रजवासियों को 7 दिन तक 7 रात्रि पर्यंत तक परेशान किया। इंद्र देवता ने क्षमा मांगी, मुझे माफ कर दीजिए। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरु नगरियान, तुम इस संसार के पिता हो, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। तब सुखदेव कहते हैं, परीक्षित यहाँ पर इंद्र देवता ने भगवान का सुरभि गैया से अभिषेक किया, सुरभि गैया के दूध से अभिषेक किया, और भगवान ने यहाँ पर इंद्र देवता को क्षमा कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर इंद्र देवता ने भगवान के ब्रजवासियों को परेशान किया, क्योंकि वर्षा हुई 7 दिन तक, तो ब्रजवासी परेशान रहे, और भगवान के ब्रजवासियों को इंद्र देवता ने परेशान किया, और फिर भी भगवान ने इंद्र देवता को क्षमा कर दिया। ये बात सोचने योग्य है ना। आखिरकार क्षमा क्यों कर दिया इंद्र देवता? क्षमा इसलिए कर दिया, भगवान ने कहा, इंद्र देवता तुम्हारे परेशान करने की वजह से मेरे प्राण प्रिय ब्रजवासी मेरे पास 7 दिन तक 7 रात्रि पर्यंत तक रहे, और जो मेरे ब्रजवासियों को मेरे पास तक इतने समय के लिए ला करके खड़ा कर दे, उसको तो मैं आशीर्वाद ही देता हूं, मैं उसे श्राप नहीं देता। क्यों? क्योंकि भगवान ब्रजवासियों से दूर होना नहीं चाहते, हर समय ब्रजवासियों के पास रहते हैं। और इंद्र देवता ने ब्रजवासियों को भगवान के पास रख दिया ना, 7 दिन तक भगवान के पास रहे ब्रजवासी, इसलिए यहाँ पर इंद्र देवता को क्षमा किया। अच्छा, इंद्र देवता ने यहाँ पर गलती करी है, और ऐसी ही गलती एक बार ब्रह्मा जी ने करी थी। इंद्र देवता ने भी ब्रजवासियों को परेशान किया, और ब्रह्मा जी महाराज ने भी एक बार ब्रजवासियों को परेशान किया, लेकिन यहाँ इंद्र देवता को क्षमा कर दिया, और वहां ब्रजवासियों को परेशान करने वाले ब्रह्मा को श्राप दे देंगे। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित एक बार भगवान श्री कृष्ण जंगल में विराजमान थे, भांडीर वन आदि में, तो भगवान के समस्त सखा बैठे हुए हैं, और भगवान बोले, भैया ब्रजवासियों मोय तो बड़ी जोर की भूख लगी है। ब्रजवासी बोले, न्यो बता जा जंगल में ते काजे कहां ते 56 भोग लावे।
भूख लगी है। ब्रजवासी बोले ना ना मोई तो बड़ी जोर की भूख लगी है, प्रबंधन करो। तो ब्रजवासी ने कही लाला देखे जंगल में तेका जब प्रसादी तो ना हतना ने, पर हाँ हमारी मैयन ने हम गैया चरावी आए तो कछु थोड़ी थोड़ी सी और प्रसादी बांधी रही है, अब तू हमारे हिस्सा की तू खाई ले और का करे। और सबके सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर की प्रसादी को भगवान कृष्ण के सामने खोल करके रख दिया। उन सखाओं में एक सखा था जिसका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल बड़ा गरीब है, ये कोई प्रसादी लेकर के नहीं आया है। भगवान ने कही सवन ने प्रसादी खोल खोल के धर दी, पर जब मधुमंगल ने कहा ना धरी। मधुमंगल भैया तू कछु नाने लेके आयो। मधुमंगल ने कही लाला आज तो नाने लायो, पर कल जरूर लेके आ जाऊंगा। भगवान बोले नहीं नहीं, अब तो हम मधुमंगल के घर की ही प्रसादी पावेंगे, और अब तो आज ही पावेंगे, और अगर मधुमंगल नहीं लेके आवेगा तो भूखे बैठे। मधुमंगल बेचारा अपने घर गया, अपनी मैया पूर्णमासी से कहा। मधुमंगल ने मैया आज जंगल में कन्हैया भूख लगी है, और कन्हैया ने आज मेरा सम्मान किया है, और कन्हैया कह रहा है कि मेरे घर की प्रसादी पावे। मैया पूर्णमासी ने कहा बेटा मधुमंगल हमारे घर में जो भोजन आता है वो कन्हैया के घर से आता है, हमारे घर में कोई प्रसादी का प्रबंधन नहीं है। नहीं नहीं मैया कछु होए बस कछु दे दे, लालाए में जाके दे दूंगो तो वो शांत हो जाए। मधुमंगल की मैया ने कहा लाला मधुमंगल खुटी पे 3 दिना पुरानी छाछ टंगी है, अगर वो छाछ अच्छी लगे तो बाय ले जाए। और मधुमंगल ने 3 दिना पुरानी छाछ महाराज उठाई और भगवान के लिए मधुमंगल ले जाने लगा। और मधुमंगल ने जैसे ही उस छाछ के और देखा खोल करके उसमें से दुर्गंध आ रही है। मधुमंगल विचार करने लगा भगवान तो माखन मिश्री खाइवे वारे हैं, कन्हैया तो मीठो मीठो खाइवे वारो है। जो 3 दिना पुरानी छाछ जामे ते दुर्गंध आ रही है, न जाने खावेगो कि नहीं खावेगो। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं अगर भाव से दिया जाए तो मैं एक फूल भी स्वीकार कर लेता हूं। अरे फूल तो छोड़ो, अगर भाव है तो मैं एक पत्ता भी स्वीकार कर लेता हूं। यो में भक्त्या प्रयक्षति, केवल भक्ति से दिया जाए तो स्वीकार करूंगा, और अगर भक्ति नहीं है तो मैं ग्रहण करने वाला नहीं हूं। 56 प्रकार के भोग ही क्यों ना हो। और जैसे ही मधुमंगल बेचारा छाछ को लेकर के गया, विचार करने लगा कन्हैया छाछ नहीं खवावेंगे, और आज मधुमंगल झाड़ियों के पीछे छिप करके खुद ही उस छाछ को पीने लग गया। कन्हैया मीठो मीठो खावे वारो है। और ब्रजवासियों ने देख लिया अच्छा लाला का जो छाछ लेके आयो और यहाँ छुपक के तू पी रहे हो। अरे कन्हैया देखियो देखियो। और भगवान आए, भगवान ने देखा कि मधुमंगल पूरी छाछ पी गया। चोरी मधुमंगल हमारे का जो छाछ लेके आयो और तू पी गयो। छाछ छुड़ाई के ग्वालन सू नित खात हते बन में बनबारी, और रोकत थी मग छाछ के कारण देती हती सब ग्वारिन गारी। छाछ छुड़ाए के नित ग्वाल विष्णु खात हते बन में बनवारी, और रोकत थी मग छाछ के कारण देते हती सब ग्वारिन गारी। आज मधुमंगल से कहा मधुमंगल हमें तो अब छाछ ही खाना।
और मधुमंगल के होठों से छाछ टपक रही। आज वो नारायण भूल गया कि मैं नारायण हूं। आज वो अपनी मित्रता में भूल गया कि मैं भगवान हूं। और आज मधुमंगल के सामने तीनों लोकों का नाथ त्रैलोकपति अपने घुटने टेक करके बैठ गया और मधुमंगल के होठों से छाछ टपक रही थी। संसार को बनाने वाला प्रेम में आ गया, भक्त के भाव में आ गया और मधुमंगल के होठों से टपकने वाली छाछ को आज कृष्ण चाटने लग गए। जैसे कोई गाय अपने बछड़े को चाटती है, जैसे कोई मैया अपने पुत्र को लाड प्यार करती है, ऐसे ही आज कृष्ण मधुमंगल के होठों से छाछ को चाट रहे हैं। धन्य है मधुमंगल जिसे भगवान ने ये पद दिया। और जब भगवान ने ऐसे छाछ चाटी तो ब्रह्मा जी ने देख लिया और ब्रह्मा जी को संशय हो गया, ये भगवान नहीं हो सकता है, ये तो कोई बालक है, ये भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान ऐसा कर ही नहीं सकता। भगवान झूठन कुटारन चाटता नहीं डोलेगा, ये भगवान नहीं है। और ब्रह्मा जी को संशय हो गया। ब्रह्मा जी को संशय कैसा हुआ? जो संशय माता सती को हुआ था राम जी के ऊपर, और वही संशय यहाँ पर ब्रह्मा जी को हो गया भगवान कृष्ण के ऊपर। और ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेना चाहिए। अगर ये भगवान होगा तो पता पड़ जाएगा। और ब्रह्मा जी ने परीक्षा कैसी लेना चाहिए? ब्रह्मा जी ने क्या किया? अचानक से सब के सब ब्रजवासियों को गायब करके अपने ब्रह्मलोक में बुला लिया। और भगवान के सामने से समस्त ब्रजवासी अचानक गायब हो गए। और जब ब्रजवासी अचानक गायब हो गए, विप्रदा वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्र चकक्षे और बामो पाणे शरण कवलम तन्फलान्यासुचः। भगवान ने जब देखा कि सबके सब ब्रजवासी अचानक मुझसे दूर हो गए हैं, तो कुछ देर के लिए तो भगवान रोए, लेकिन बाद में भगवान ने नेत्र बंद किए तो भगवान को पता पड़ गया, अरे ये तो हमारे ही पुत्र ब्रह्मा ने हमारे ब्रजवासियों को गायब कर दिया है। और ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को 1 वर्ष तक अपने ब्रह्मलोक में रखा। और जब तक भगवान ने माया के ब्रजवासी बना करके लीला कर, 1 वर्ष बाद ब्रह्मा का ज्ञान टूटा और ब्रह्मा जी ने आकर के प्रार्थना करी, हे प्रभु नारायण कृष्ण मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको कोई साधारण समझ रहा था, लेकिन आप तो साक्षात ब्रह्म हो। मैंने आपके ब्रजवासी गायब करके ब्रह्मलोक में बुला लिए, तो आपने माया से दूसरे ब्रजवासी बना लिए। आप तो स्वयं ब्रह्म हो, पितासि लोकस्य चराचरस्य, क्षमा कर दीजिए। तो यहाँ ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के क्रोध की वजह से भगवान के प्राण प्रिय ब्रजवासियों को भगवान से 1 वर्ष दूर होना पड़ा। इसलिए भगवान ने श्राप दे दिया, ब्रह्मा तुम्हारी वजह से मेरे प्रिय ब्रजवासी मुझसे 1 वर्ष के लिए दूर हो गए हैं। मैं तुमसे परेशान हूं और मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि धरती पे तुम्हारी ज्यादा पूजा नहीं हुई। तो बंधुओं, भगवान के भक्तों को यदि कोई परेशान करता है तो भगवान सहन नहीं कर पाते। इस प्रकार सुखदेव कहते हैं कि भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना नियम बदल लेते हैं और मधुमंगल के
मुख से टपकने वाली छाछ को माधव चाटते हैं। उसके बाद कंस ने एक राक्षस को भेजा था भगवान को मारने के लिए, और वो राक्षस धेनुकासुर के रूप में आया है और वो भगवान को मारना चाहता है। और ये धेनुकासुर कंस ने भेजा है। कंस ने कहा कि तुम कैसे मार करके आओगे? तो धेनुकासुर ने कहा मैं गधे के रूप में जाऊंगा और जाकर के मार के आऊंगा। और यहाँ पर ये धेनुकासुर भगवान को मारने के लिए आया और गधे के रूप में आया है। भगवान को पता पड़ गया। भगवान धेनुकासुर को आगे ले गए, धीरे धीरे आगे ले गए दूर जंगल में, और गृहीत्वा पादौ भ्रामयित्वा, गृहीत्वा भगवान ने चरणों को पकड़ लिया, पादौ और भ्रामयित्वा भगवान ने इस प्रकार घुमाया और धरती पर दे मारा, और वहां उस धेनुकासुर का उद्धार हो गया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, ये धेनुकासुर पूर्व जन्म में कौन था और ये यहाँ पर गधा बनकर के क्यों आया है? इसने ऐसा क्या काम किया था जिससे इसको गधा बनना पड़ा? तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित, ये धेनुकासुर नाम का राक्षस पूर्व जन्म में राजा बलि का पुत्र साहसिक था। राजा बलि का पुत्र साहसिक था ये धेनुकासुर पूर्व जन्म में। और एक बार राजा बलि का पुत्र साहसिक 1000 वेश्याओं के साथ गंधमादन पर्वत पर गया। एक पर्वत है जिसका नाम है गंधमादन, और वो साहसिक 1000 वेश्याओं के साथ गंधमादन पर्वत पर जाकर के वेश्यावृत्ति और नृत्य मदिरा पान करने लगा। और उन वेश्याओं के चरणों में पायल बंधी थी और उनके पायल के बजने की आवाज हो रही थी गंधमादन पर्वत पर। और जैसे ही आवाज हुई तो उसी गंधमादन पर्वत पर दुर्वासा ऋषि तप कर रहे थे, और दुर्वासा ऋषि के कानों में पायल की आवाज आई तो तप टूट गया। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि ये कौन है जो उद्दंड कर रहा है, और दुर्वासा ऋषि ने जाकर के देखा कि राजा बलि का पुत्र साहसिक है। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, साहसिक जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम गधे के रूप में हो जाओ, तुम गधा बन जाओ, क्योंकि तुमने मेरी तपस्या को भंग किया है। तो वही बलि का पुत्र साहसिक यहाँ पर धेनुकासुर नाम का राक्षस बन के आया है, जिसे कंस ने भेजा है और भगवान ने उसे मार दिया है। खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। उसके बाद सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, भगवान बड़े दयालु थे और भगवान अनन्य लीलाएं करते थे। अच्छा, यहाँ पर भगवान को प्राप्त कौन कर सकता है, ये बात सुखदेव स्वामी परीक्षित को बता रहे हैं कि परीक्षित भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 2 मार्ग होते हैं, एक होता है ज्ञान मार्ग और एक होता है प्रेम मार्ग। सज्जनों, भगवान ज्ञान मार्ग से भी मिल जाएगा और भगवान प्रेम मार्ग से भी मिल जाएगा। अंतर इतना है, अगर ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना चाहोगे तो ज्ञान में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और प्रेम मार्ग से यदि प्राप्त करना चाहोगे तो प्रेम में फिर भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर ज्ञान मार्ग पर चल रही हो, अगर तपस्या पर चल रही हो और ब्रह्मचर्य नष्ट